जो लोग करते थे बहनों के साथ भेदभाव अब नहीं कर पाएंगे। शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की जमीन में हिस्सा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मगर कुछ हैं शर्तें। योगी के फैसले की हो रही तारीफ, मगर कुछ लोग कर रहे हैं आलोचना। जानिए कौन सी महिलाएं मांग सकेंगी अपना अधिकार। सरकार ने अपना कौन सा प्लान तैयार किया। अभी तक कैसा होता था कि बेटी की शादी कर दी गई तो बेटी पराये घर की हो गई, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे बेटियों का अधिकार अपने माँ बाप के ऊपर उतना ही रहेगा जितना कि बेटों का रहता है। अक्सर देखा जाता है कि जब बेटियों की शादी होती है तो उनको पराया कर दिया जाता है, मगर अब सरकार ने जो फैसला लिया है वो जबरदस्त है। ये फैसला न सिर्फ सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। आखिर क्या है ये प्रस्ताव और यूपी में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो रही है। योगी सरकार ने शादीशुदा बेटियों को पिता के कृषि भूमि में बराबर हिस्सा देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव तैयार किया है। ये कदम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108 में संशोधन के जरिए लागू होगा। अभी तक शादीशुदा बेटियों को उनके पिता की जमीन में कोई अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन अब वो बेटों और अविवाहित बेटियों के बराबर हकदार होंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि की विरासत को लेकर लंबे समय से भेदभाव की शिकायत थी। मौजूदा राजस्व संहिता 2006 की धारा 108(2) के तहत किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु के बाद उसकी जमीन केवल विधवा, बेटों और अविवाहित बेटियों के नाम होती थी। शादीशुदा बेटियों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। इस नियम को भेदभावपूर्ण मानते हुए सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने बदलाव की मांग की थी। अब राजस्व परिषद ने इस नियम को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सितंबर 2025 में शासन को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत धारा 108 से विवाहित और अविवाहित जैसे शब्द हटाए जाएंगे। इससे शादीशुदा बेटियों को पिता की कृषि भूमि में बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मृतक भूमिधर की बहनों के लिए भी भेदभाव खत्म होगा। यूपी में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा शादीशुदा बेटियां हैं जो इस बदलाव से लाभान्वित होंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी व्यवस्था पहले से लागू है, जहां बेटियों को बराबर अधिकार मिलता है। यूपी का ये कदम इन्हीं राज्यों की तर्ज पर है। प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के बाद विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया जाएगा। इस फैसले के मायने बहुत बड़े हैं। यूपी में 70% आबादी ग्रामीण है और कृषि भूमि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शादीशुदा बेटियों को जमीन का हिस्सा मिलने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, खासकर उन परिवारों में जहां बेटियों को संपत्ति से वंचित रखा जाता था। दोस्तों, ये फैसला सामाजिक समानता लाएगा। हालांकि कुछ लोग इसे लागू करने में कानूनी और सामाजिक चुनौतियों की बात कर रहे हैं, मगर इस फैसले से यूपी की बेटियां न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनका रुतबा बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का हिस्सा मिलना महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, एक शादीशुदा बेटी अब अपने पिता की 10 एकड़ जमीन में बेटों के बराबर हिस्सा मांग सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं को बैंक से लोन लेने और व्यवसाय शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बनाई है, ताकि बेटियां अपने अधिकारों को समझ सके। लेकिन इस फैसले की शर्त क्या है? प्रस्ताव के मुताबिक बेटी को जमीन का हिस्सा तभी मिलेगा जब पिता की मृत्यु के समय जमीन उसके नाम पर हो। अगर जमीन पहले ही बेची जा चुकी है तो हिस्सेदारी का दावा नहीं होगा। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूढ़ियां और पारिवारिक विवाद इस कानून को लागू करने में बाधा बन सकते हैं। फिर भी योगी सरकार का ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों, इस प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सितंबर 2025 में राजस्व परिषद इसे शासन को भेजेगी। इसके बाद कैबिनेट और विधानमंडल की मंजूरी ली जाएगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो सन 2026 तक ये कानून लागू हो सकता है। योगी सरकार का ये फैसला यूपी की बेटियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं।